अक्सर आप अपनी देशनाव में आध्यात्मिक राजनीतिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हुँ, जो कंटेम्प्रेरी अभी हमारे टाइम में स्त्रियां हैं, मुझे लगता है एक और बड़ा इन्फ्लुएंस है जो वर्क करता है, हुँ, वो होता है देह की मतलब मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो हुँ, अक्सर ऐसा होता है, हालांकि ये काफी आयरनी भी है कि व्हेन समवन बिकम्स मदर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो समाज के हिसाब से है वो ये है कि कोई ये कह दे कि आप माँ बनने के बाद भी माँ जैसी नहीं दिखती हैं, यानी हुँ, आप स्टिल अपनी ब्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। हुँ, हुँ, मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो अक्सर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या फिर फिलर्स, बोटॉक्स इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व्ड रहते हैं हुँ, और बहुत इन्वेस्ट करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है जब आप इतना आस-पास ये सब देखते हैं कि ओके, मे बी मैं भी करा सकती हूँ, मे बी आई शुड आल्सो गेट डन। तो इस तरह के जो माया के इन्फ्लुएंसेस हैं, हुँ, जो हुँ। अभी मुझे पकड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से कैसे डील किया जाए? अब ये है कि सौंदर्य को बनाए रखना है, तो इसमें बुराई नहीं है यदि सहजता हो तो। लेकिन हुँ, उस सौंदर्य को बनाए रखने के तौर तरीके क्या होने चाहिए? उसको बनाए हुँ, रखने के तौर तरीके ये होने चाहिए कि हम हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा प्राणायाम करें और हुँ, नेचर के साथ रहें, साधना के द्वारा जो है अपनी ब्यूटी को ग्रो करें। अ, हुँ, साधना में भी एक हिलावट आती है और ब्यूटी ग्रो होती है, वो डिफरेंट किस्म की ब्यूटी होती है। हाँ, और ये जो भी हैं, जो अभी इस एरा में हुँ, टेक्निकली और साइंटिफिकली जो प्रोसेसेस हैं जिससे सौंदर्य बढ़ा आर्टिफिशियली वो इसको मैनेज किया जाता आर्टिफ़िशियली। है, हाँ मैनेज किया हुँ, जाता है। तो इसके साइड हुँ, इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। एक हुँ, तो एक तो ये है कि उससे संबंधित कुछ ईगोज भी बनते हैं, उससे संबंधित हुँ, कुछ तरह तरह के मन में विचार विकार और वो बहुत सारी चीजें बनती हैं और फिर उसको फिर ऐसा है कि एक विशियस सर्कल है कि उसके हुँ, बाद वो लंबी उम्र तक उसको जो है मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आगे तो स्थितियां और उम्र के साथ तो स्थितियां ऐसी होनी है कि फिगर तो और बिगड़ना ही है। अब ये गौर से देखो कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो हुँ, अराउंड 40+ हैं, 45 हैं, 50 के हुँ, अराउंड है, वो जो है इसमें बहुत एक्सपेंस करती हैं हुँ, और एक्सपेंस करके दूर से लुक थोड़ा बहुत ठीक दिखता है, लेकिन हुँ, उसको पास से जाकर के देखो तो वो कृत्रिमता पूरी दिखाई देती है कि ये इनकी ब्यूटी है नहीं, ये सब हुँ, ऑर्गेनाइज की हुई है और उसमें हुँ, एक किस्म की कुरूपता दिखती है। बहुत हुँ, गौर से देखें हुँ, तो कितना भी मेंटेन करें लेकिन एक कुरूपता उसमें दिखती है। तो वो हुँ, वाली कुरूपता, और एक हम देखते हैं कि गांव के साधारण स्त्रियां होती हैं और वो सामान्य तरीके से जी रही होती हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रही होती हैं, हुँ, और ठीक है उनका वो सजा धजापन नहीं रहता है, नॉर्मल रहती हैं, लेकिन हुँ, उनमें एक खूबसूरती होती है, एक अलग किस्म की खूबसूरती होती है, सहजता हुँ, की और जैसा भी। तो हुँ, वाक़ई। अब ये है कि वो हिप्नोटिज्म जो कहता है कि यह ब्यूटी है, तो हुँ, उनके उस मास हिप्नोटिज्म के कारण वह ब्यूटी हो नहीं जाएगी, वो कुरूपता ही रहेगी, क्योंकि अंदर से हुँ, जान रहे होते हैं कि ये कुरूपता है ना, उसमें कुरूपता दिखती है। और हुँ, सहजता में जो रहता है वो दिखता है, तो एक अलग सौंदर्य रहता है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो फिजिकली एकदम वो उनका फिगर वैसा नहीं है या चेहरे की कुछ चीजें वैसी नहीं है, लेकिन उनका हुँ, एक अलग ही आकर्षण होता है, एक अलग ही क्वालिटी ऑरा होती होता है, है, एक और वाक़ई। होता है। हाँ हाँ। और ये मुझे तो यूजुअली एक आस-पास के खतरनाक। जब हाँ। लोग मतलब बोलते हैं, स्पेशली मतलब मैं देखूँ कोई मुझसे बच्चे को ही मान लीजिए कोई देखने आया, हम्म, तो फिर लोग कभी-कभी कमेंट करके बोल देते हैं कि ठीक है आपको पिगमेंटेशन हो गया है, आप एक सिटिंग तो ले लीजिए एनीवेज़, आप क्यों व्हाई नॉट व्हेन यू कैन अफोर्ड। और मुझे दिमाग में लगता है कि कोई पॉइंट आउट करता है तो लगता है हाँ ठीक है, कर सकते हैं। फिर हम्म। मुझे लगता है मैं 25-30 हज़ार रुपए क्यों डालूँ उस चीज़ पर में? सवाल ये है कोई ना, सेंस में एक एक सीटिंग की बात हो रही है लेकिन एक सीटिंग की बात है नहीं, उसके हाँ। बाद ये विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। और उसके साथ में हम अपना बहुत सारा इंटेंशन विचार उस तरफ अपना घुमा के रखेंगे, वो सीटिंग के लिए समय बर्बाद करेंगे
और उसके जो भी अदर साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी हम झेलते रहेंगे। तो साइकोसोमेटिकली हुँ, साइड इफेक्ट्स हैं, स्पिरिचुअली भी साइड इफेक्ट्स हैं इसके। तो हम हमारे साथ ऐसा हुआ साधना में अराउंड 34-35 ईयर्स की एज में कुछ ऐसी चीजें हुई कि आउट ऑफ बॉडी कुछ जैसे ज्यादा रहना हो गया। हुँ, तो उस समय जो है अचानक बाल सफेद हो गए। तो सफेद हो गए तो बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस करना चालू किया कि अरे बाल हुँ, एकाएक सफेद हो गए, काले करवा लो, हुँ। यह करवा लो, वह करवा लो। हम कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। कभी अच्छा, कभी कभी भी काले नहीं कराए, कभी भी कुछ नहीं करवाया, कभी कोई छेड़छाड़ करी नहीं। हाँ, और लेकिन हाँ वही जो कोई भी, आपके हाँ कभी परम कोई क्रीम, वैवाहिक अवस्था। हाँ जी, क्रीम का बहुत सारे लोग अपना क्रीम लाके गिफ्ट करते हैं, ये करते हैं, हम यूज ही नहीं करते। क्यों लगानी है ओके। क्रीम? नेचुरली जो कुछ है सो है। वह जो है चलो वो हुँ, ठंड वाली क्रीम है, बहुत रेयर कभी जरूरत पड़ी तो रेयरली कभी कभार यूज कर ली तो कर ली, वो ठंड ठंड हुँ, वाली की स्किन वो ड्राई हो जी। गई। वो भी किसी बस हाथ पैर में हल्की फुल्की कभी कभार महीने में एक आध बार लगा ली। बाकी हमें समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या है, क्यों लगाई जानी चाहिए। शरीर की जरूरत तो है नहीं। साबुन शैम्पू का हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वह भी हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। हाँ, बहुत हम्म। ज़्यादा तो नहीं होती। हम्म। आजकल तो राम वर्मा जैसे मतलब जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, नेचुरली हम्म। जाने का विचार करते हैं, हाँ। तो उन्होंने बोला अगर बाल झड़ने रोकने हो तो नमक से सर स्कैल्प को स्क्रब करना चाहिए, शैम्पू ना करके। और हम्म। मैंने खुद प्रयोग करके देखा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ हाँ। तो वाक़ई ये बात तो बिल्कुल सही है कि पता नहीं क्यों करना चाहिए, लेकिन हम्म। फिर हर कोई करता है और आप एकदम अलग होते हैं उन लोगों से, तो हम्म। हर कोई आपसे बेहतर दिख रहा होता है, अपने मतलब वो बस ये है कि हमको अपने आप को हिप्नोटाइज होने से बचाना बचाना चाहिए। है कि हम जो है वो हमसे सुंदर दिख रहे हैं, ये है हिप्नोटिज्म है। ओके। गौर से देखना चाहिए कि सब लोग जो है आर्टिफिशियली सब करके एक अलग कुरूपता को ओढ़े ओढ़े बैठे। हुँ, यदि हम उन्हें सुंदर मानेंगे तो फिर हम हीन भावना से भरेंगे। हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए ना कि यह जो है अपना एक कुरूपता को ओढ़ रहे हैं, जी, कुरूपता को ढो रहे हैं। एक अलग जी। किस्म की कुरूपता है जो सजी धजी है। तो हाँ, इसको हम उस तरीके से देखेंगे तो फिर हमें गिल्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा, और हम अपने आप में सुंदर होते चले जाएंगे। हाँ। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम दिन में 2-3 सिटिंग ले 5-7 मिनट की, और हुँ, उसमें हम आंख बंद करके भाव करें कि हुँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, सुंदर हो रही हूँ, संतुलित हो रही हूँ। सब हुँ, शरीर मन हर तल पे जी, स्वस्थ भी हो रहे हैं, सुंदर भी हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। जी, जी। तो वह जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, शरीर अपने आप फिट होने लगता है, सुंदर होने लगता है, एक अलग किस्म का ग्लो आता है। आपका एक सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन है, वो मैं करती हूँ और वो मतलब प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में तो हम्म। बहुत ज़्यादा सहायक था मेरे लिए गुरुजी। वो तो कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत हैवी डिसीजेस थे, वो भी हुँ। काफी कंट्रोल हो गए उससे। हाँ, हाँ, सच हाँ, में मतलब हाँ, मुझे तो ऐसा असर नज़र आता था कि शरीर का अगर हड्डी-हड्डी में दर्द हो रहा है, तो हम्म, वो बस ध्यान किया 18 मिनट कुछ का है शायद वो हम्म, 18 हम्म, या 28 मिनट, हम्म, उसके तुरंत बाद सब ठीक हो गया। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम्म, हम्म, बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे उससे। एक लेडी आई थी ना, उनके लिए ये अचानक हैपनिंग हुई थी। अच्छा। हाँ मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था उनको जो डिसीज है दुनिया में 10 या 12 लोग हैं वैसे मरीज कुल ओह! मिलाकर। तो ओह! हाँ उनकी जो जांच होती है, वो होती है, उसकी रिपोर्ट जो है पूरी दुनिया में जाती है। हर हुँ, यूनिवर्सिटी और उसके डेटा रखे जाते हैं। जी, तो वो रिट्रीट जी। में आई हुई थी और उनके हस्बैंड इस हिसाब से लेके आए थे कि बोले अब ये तो शायद शरीर में रहेगी नहीं, हुँ, तो एक बार जो है आपके सानिध्य में रह जाए। और वो लोग रुके, फिर आए थे तो काफी दिन उन्होंने बढ़ाए, और हुँ, उसके बाद में यह विधि हैपनिंग हुई उन्हीं के लिए ही। हुँ, हाँ ओके। अचानक हैपनिंग हुई, और हमने कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ नहीं था। अचानक हमने हुँ, कहा सब लोग बैठ जाओ, जी, यहीं बैठो, फटाफट बैठो जैसा है वही, और ये हुँ, एक जी, शुरुआत करो। और संयोग से ऐसा था कि वो सब रखा हुआ था रिकॉर्डिंग वाला, तो हुँ, किसी ने कहा नहीं इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड हो गया। 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है उन्हें, और वो जो है घटना 1 साल से ज्यादा हो गई।
हुँ। वो घर का सारा काम करती हैं वो तो। ओह माय गॉड! अरे हाँ, वाह! ओके। हाँ, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोन किया, वो बोले वो जो कुक थी उनकी उसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही थी, मैंने उसको निकाल दिया है, मुझे ज़रूरत हुँ। नहीं है, मैं वो भी काम कर लेती हूँ। अरे वाह! वाह! हुँ, बहुत सुंदर। और हुँ, गुरुजी एक और चीज़ बस मुझे प्लीज़ बताएँ हुँ, मतलब जैसे ही घर पे काम करने वाला स्टाफ होता है, वो जाता है, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सर से कोई बोझ उतरा है, बोझ इतना उतर हल्कापन लगता है हुँ, और हुँ, मन करता है ना ही आए। अगर कभी हस्बैंड इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं, हुँ, तो मतलब मन से ये भाव उठता है कि मुझे तो इतना खाना भी नहीं है, हुँ, एक ही मील लेती हूँ मैं दिन में प्रॉपरली जो लेती हूँ, तो ये ना ही आए तो बेहतर है। हुँ, और कई बार मैं खुद से मना कर देती हूँ, लेकिन चूँकि अब बच्चा है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना अकेले, हुँ। तो रखना पड़ता है, आने देना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि भाव तो शुद्ध नहीं होता बनाने वालों का, सर्व करने वालों का। तो अब फिर ये परिस्थिति के अनुसार तो कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं ना। हुँ, हुँ। अब हुँ, परिस्थिति ऐसी है तो उनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, बस जी। ये है कि भोजन करते समय हम जो है थोड़ा-सा हुँ, प्रार्थना करते समय भोजन शुद्धि का भी भाव कर लें कि भोजन शुद्ध हो रहा है, इसमें कोई भी नेगेटिव हुँ। एनर्जीज़ इन्वॉल्व हैं तो वो निकल जाएँगी और पॉजिटिव एनर्जीज़ उसमें इनबिल्ट हो जाएँगी। जी, ऐसा भाव करके उस भोजन को उस समय ग्रहण करें। हाँ, उसकी शुद्धि कर लें भोजन की।